जब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर, तो उसके बाद हम तो घूमते ही रहते हैं पूरे बिहार में। तो कई जगह हमको जब लड़के थे तो कहते थे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कर दिया गया है। चुनाव के प्रचार प्रसार की शुरुआत उन्होंने आज से कर दी है। एक वर्चुअल रैली का आयोजन सुबह के 11:30 बजे किया गया और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार काफी अटैकिंग मोड में दिखे। उन्होंने अपनी सारी 15 साल के कार्यकाल की चर्चा करते हुए उन सभी विषयों पर बात की जो उन्हें लगा कि युवाओं तक इस बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कन्याओं के लिए जो शिक्षा की योजना है उस पर भी चर्चा की और ये बताया कि जब मैंने कन्या के उत्थान को लेकर कई सारी योजनाएं तैयार की। सबसे पहले जब हमने साइकिल योजना की शुरुआत की थी कि जब लड़कियां स्कूल जाएंगी और उन्हें साइकिल मिलेगी, उस बात की मेरी आलोचना काफ़ी ज़्यादा की गई थी। उस दौरान कई सारी आलोचनाएं हमें सुनने को मिली थी, लेकिन आज आप खुद उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि कितनी संख्या में आज बिहार में लड़कियां स्कूल जा रही है और बड़े ही अच्छे से एजुकेशन उन्हें मिल रहा है। क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश कुमार ने कन्या की योजनाओं को लेकर, आप खुद सुनिए। हम टाल के इलाके में थे, मोकामा क्षेत्र में, और हम उस बच्चे का चेहरा आज तक नहीं भूलते। जब हम एमपी के रूप में घूम रहे थे तो एक बच्चे ने कहा, उसकी उम्र 8 साल 9 साल की होगी, जब उसने कहा कि हम पढ़ेंगे नहीं, तो मैं तो देखते रह गया। क्यों नहीं? स्कूल नहीं है कि मास्टर साहब नहीं है, क्या है? हम परेशान हुए, उस चीज को भूलते नहीं थे। यहां आने का मौका मिला तो क्या काम करना शुरू किया। 12.5% लोग स्कूल से बाहर रहते थे। कितना स्कूल बनवाया, स्कूल में कितने भवनों का निर्माण कराया, और ये सब काम शिक्षा समिति के माध्यम से करवा दिया। कहां गांव में जाते थे तो पता चलता था कि कहां पर स्कूल है। अब आप किसी गांव में जाइए तो पता चलेगा कि यहां पर स्कूल। अब 72,000 से भी ज्यादा, और कितने टीचर्स का रिक्रूटमेंट करवाया हम लोगों ने। क्या क्या नहीं किया है। 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का रिक्रूटमेंट कराया बच्चों के पढ़ने के लिए, और कौन कौन चीज का अध्ययन हम लोगों ने नहीं करवाया। हमने देखा कि भाई जरा अध्ययन करें कि कौन बच्चे स्कूलों, बच्चियां स्कूलों से बाहर रहते हैं, कौन लोग हैं। जब अध्ययन कराया तो पता चला कि सबसे ज्यादा महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से जो बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते थे, उनको पढ़ा करके आगे वाले स्कूल में भेजने का सिलसिला शुरू किया। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इस काम के लिए लगाया, 30,000 के करीब। कितने तरह से काम करके हमने लोगों को स्कूल पहुंचाने की कोशिश की, और लोग कुछ भी बोलते हैं। ये भूलने वाली बात है। जिस तरह से काम किया गया, स्कूलों को का निर्माण किया गया, स्कूल में पढ़ाने का प्रबंध किया गया, जो बाहर थे, और हमने उस समय आकलन किया। 5वें क्लास के बाद तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे, क्योंकि 6ठा में जाने पर बच्ची के लिए कपड़ा ठीक ठाक चाहिए, देने की स्थिति में माता पिता नहीं रहते। हमने पोशाक योजना 7 में शुरू करवाई, और उसके बाद कैसा दृश्य उपस्थित हुआ। लड़कियां कितनी संख्या में जाने लगी मिडिल स्कूल। फिर जब हमको लगा कि सिर्फ हम मिडिल स्कूल तक पढ़ाएंगे, हमने हाई स्कूल का अध्ययन किया। पूरे बिहार में 9वें क्लास में अपने बिहार में लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम। और हमने उसी समय सोचा कि लड़की के लिए साइकिल योजना शुरू करेंगे। कहां लड़की साइकिल चलाती थी? पटना में और शहर में भी नहीं चलाती थी। और गांव गांव में लड़कियां जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, क्या दृश्य हुआ, कितना मनोबल ऊंचा हुआ। कुछ लोग उस समय मेरी आलोचना करते थे कि अब गड़बड़ होगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, हर परिवार के लड़की को मिल रहा है। क्या दृश्य आया, कैसा सुंदर दृश्य आया। कितना लोगों में आत्मबल पैदा हुआ, मनोबल ऊंचा हुआ। और ये जब शुरू हो गया तो लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बढ़ने लगी। और उसके बाद जान लीजिए, जब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर, तो उसके बाद हम तो घूमते ही रहते हैं पूरे बिहार में। तो कई जगह हमको जब लड़के थे तो कहते थे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी।
और आज आप समझ लीजिए, जो लड़की की संख्या उतनी कम रहती थी, आज इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई है, लड़की की संख्या थोड़ा लड़कों से भी ज्यादा हो गई। पहले जो बचा हुआ था उन जगहों पर करीब से 1304 पंचायत जो बच गया था, वहां पर 9वीं की पढ़ाई शुरू करने का 1 अप्रैल से प्रबंध हो गया था, लेकिन कोरोना के चलते इंतजाम हो गया अभी नहीं, और धीरे धीरे वहां भी पूरे तौर पर इसकी पढ़ाई हो जाएगी। भूल जाते हैं, ये भूलने वाली बात है। क्या स्थिति थी? अब यह बात सही है, सब लोगों की इच्छा है पढ़ाई बढ़िया से हो, तो हम तो सभी शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि भाई ठीक से पढ़ाइए। हम लोग तनख्वाह तो बढ़ाने के लिए काम करते ही रहते हैं, चाहे जो भी करे। इस बार भी निर्णय किया, हर तरह की सुविधा का निर्णय किया। अब आप सोच लीजिए, और बच्चे बच्चियों की अब पढ़ाई होगी, उनमें जो जागृति आएगी तो कितना अच्छा काम होगा। और यही नहीं, पढ़ाई के सिलसिले में हमारे बांका में वहां के डीएम ने एक उन्नयन बांका शुरू किया था। जो स्कूल से बच्चे बाहर रह जाते हैं, बच्चियां बाहर रह जाती हैं, उस उन्नयन बांका का बहुत फायदा हुआ। हम देखने के लिए गए और वहां पर देख करके हमने कहा कि 2 विषय कर रहे थे, हमने कहा सारे विषयों का करो। और जो काम वहां शुरू हुआ, हमने पूरे बिहार में कहा कि इस स्कीम को लागू कीजिए। अब उस स्कीम को लागू किया गया। अब तो इधर आ गया कोरोना का दौर, वो एक अलग बात है।